रूस ने कब्रिस्तान में बदला यूक्रेन का मरियोपोल। इस वक्त की बड़ी खबर शॉट्स के साथ। मरियोपोल ने से 19 किलोमीटर वेस्ट मैनहश में दिखा 200 कब्रें। ये तस्वीरें देखें, 200 कब्र में 9000 लोगों को रूसी सेना ने दफनाया। 9000। ये जो नंबर्स हैं ये बहुत बड़े हैं। किस तरीके से 9000 डेड। कीव में 1000 का आंकड़ा था, लेकिन मरियोपोल में 9000 मास ग्रेव्स जो मिल रही हैं। मैं सीधे यहां पर चलूंगा, सीधे दिखाइए हमारे दर्शकों को मैक्सार की जो सैटेलाइट इमेजेस आई हैं, सीधे हम आपके सामने लेकर आए हैं। मेरे टीम जो है पुरुषोत्तम जी, उन्होंने सामने आपके बहुत एक्सक्लूसिवली एक्सटेंसिवली डिटेलिंग की है। यहां पर मरियोपोल से 19 किलोमीटर दूर मैनहश में 100 फीट की 200 सामूहिक कब्रें मिली हैं। नीचे देखें आप जरा, यहां पर ये जो आपको रेड स्ट्रिप दिखाई दे रही है, यही है वो, यही है। और आगे मैं यहां पर इस तरफ आना चाहूंगा। ये देखें आप, यहां पर ये जो ब्लॉक दिखाई दे रहा है, इसके बारे में तो मैं आपको और आगे बताने वाला हूं। मैक्सार की सैटेलाइट तस्वीरों में 4 ब्लॉक्स में सामूहिक कब्रें साफ दिखाई दे रही हैं। ये देखें आप, इधर से लेकर जो हमारे यहां पर ये 4 ब्लॉक्स आपको दिखाई दे रहे हैं। स्थानीय लोगों का दावा है कि रूस ने 9000 लोगों की हत्या करके यहां दफनाया। रूसी सेना मैनहश में अपनी सेना के नरसंहार को छिपा रही है। रूसी सेना ने मैनहश में मरियोपोल में मारे गए लोगों की लाशों को दफनाया है, यह मेयर ने कहा है। रूसी सैनिक ट्रक से लाशों को लेकर आए और कब्रों में डंप कर दिया, मेयर के सलाहकार ने कहा है। रूस के वॉर क्राइम का सबसे बड़ा सबूत जिसे छिपाने की कोशिश हुई है, मेयर के सलाहकार ये कह रहे हैं, और सोर्सेज जो है मैक्सार हम आपको बार बार बता रहे हैं। नेक्स्ट, अब जो हम आपको दिखा रहे हैं, दिस इज स्टनिंग। तस्वीरें विचलित कर सकती हैं, पार्डन मी फॉर दिस। 19 मार्च मरियोपोल में मरघट की मिस्ट्री। 19 मार्च पुरानी खबरों के साथ कुछ नई खबरें चेंज करें। 23 मार्च 4 दिन में ही कब्रों की संख्या में लगातार इजाफा हुआ। ये जो मैं आपको बोल रहा था, एक ब्लॉक इस तरफ देखें आप, यहां पर 26 मार्च 3 दिन में कब्रों के 3 नए ब्लॉक्स दिखाई दिए। 30 मार्च कब्रों के 4 ब्लॉक दिखाई दे रहे हैं। 3 अप्रैल कब्रों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं हुई है। सबसे ज्यादा कब्रों का विस्तार 23 से 26 मार्च के बीच में हुआ है, और 26 मार्च के बाद कब्रों का विस्तार जारी रहा। सैटेलाइट तस्वीरों में 200 सामूहिक कब्रें दिखाई दे रही हैं। एक दो नहीं, 200 सामूहिक कब्रों की लंबाई करीब 100 फुट है। और आप जानते हैं ये सब क्यों किया गया है? ये सब मैं चाहूंगा सारे गोप्रो प्ले ऑन करते रहे बीच में। ये इसलिए किया गया है जिससे कि रशिया अपने वॉर क्राइम्स को छुपा दे। क्या आप जानते हैं ये सब क्यों किया जा रहा है? ये सब इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वॉर क्राइम के सारे सबूत नष्ट कर दिए जाएं। और अभी तो वो कब्रें बाहर, वो डेड बॉडीज बाहर नहीं आ रही हैं जो अज़ोवस्टाल स्टील प्लांट में है। मैं चाहूंगा ये ब्रेकिंग, और जो अब मेरे साथ अम्बेसडर दीपक वोरा सर मौजूद है, और ये गोप्रो के साथ ब्रेकिंग और अम्बेसडर साहब को सीधे लें। अम्बेसडर साहब, माय क्वेश्चन इज, सर क्या इतनी आसानी से बचते जाएंगे? कीव के ऊपर इन्वेस्टिगेशन में वो चीजें इकट्ठी कर रहे हैं, दे फाइंडिंग एविडेंस। क्रीमिया का अभी तक कुछ इलाज नहीं हो पाया, हम सब देख रहे हैं, एंड दैट गिव हिम पावर टू डू एग्जीक्यूट दीज थिंग्स। क्या इतनी आसानी से दीज थिंग्स विल गो? आभारी हो आपका, माय फेवरेट चैनल, माय फेवरेट एंकर। लेकिन एक कंप्लेंट है, आपने इतने सारे जनरल साहिबान के साथ मुझे बिठा दिया है, तो मैं अपने आप को थोड़ा इनएडिक्वेट फील करता हूं। आपका सवाल अहम है। Sir, you can kill a man with your humility. You can kill a man with your humility. Please go ahead, sir. मार्क ट्वेन ने बहुत साल पहले कहा था कि 3 तरह की चीजें होती हैं, लाइज, डैम्ड लाइज एंड स्टैटिस्टिक्स। ये जो स्टैटिस्टिक्स आप दिखा रहे हैं, ये कौन सी सैटेलाइट वाले बोला, इतने सर हैं, इतने वहां पे पैर कटे हुए हैं, इतनी औरतें हैं, इतनी आदमी हैं, वो तो उम्र भी बता देंगे सबकी। ट्रूथ इज द फर्स्ट कैजुअलिटी। जो वॉर क्राइम्स की आप बात कर रहे हैं सर, अगर इनको अभी ये सब कुछ मिल गया तो और तलाश करने की क्या जरूरत है? कवर अप वॉर क्राइम्स को करना बहुत मुश्किल होता है। जहां तक मैं एक ट्राइब्यूनल में बैठा हूं, हमने किया था ये दारफूर में, सूडान में वॉर क्राइम्स के हमने कलेक्शन की थी। बहुत मुश्किल होता है, आपको कैसे मालूम है कौन वहां दफनाया हुआ है? और जबकि पुतिन साहब और उनके जनरल साहिबान कहते रहे मारियोपोल में जो अभी तक लड़ रहे हैं कि भाई चले जाओ नहीं तो वी विल एनाहिलेट यू, कोई सुनता नहीं है, अपने डॉले दिखाते हैं। बस कंक्लूजन में सर, आज स्थिति क्या है यूक्रेन में? जो कल थी, कल क्या होगी? जो आज है। और मिसाइल स्ट्राइक्स, और लोग मरेंगे, और सैंक्शंस लगेंगे, और डॉले दिखाएंगे लोग, और गाली गलौच होगा, और अनबिलीवेबल क्लेम्स।
ज़ेलेंस्की साहब लाला लैंड में हैं, हकीकत नहीं देख पा रहे। हकीकत आप देख रहे हैं। सर मैं माय देख दैट पा इज रहा हूं। माय The military सर थैंक यू यू रेज दिस इशू। coming. मैं आपसे एक चीज बोलता हूं सर, आप मुझे गलत मत लीजिएगा सर। आज हम लोग यूक्रेन के लोगों का ये इंटरव्यू नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो जिस हालात से गुजर रहे हैं, हमारे लिए सबसे बड़ा विलन पुतिन है। मेरे हिसाब से इस युद्ध का दूसरा सबसे बड़ा विलन ज़ेलेंस्की है। ही इज नो लेस देन अ हिटलर। और वो जो बैठा हुआ है चाचा उसका, वो बुजुर्गवार अमेरिका में सैंक्शंस मास्टर बाइडेंस्की। जो उसका क्या सोचते हैं? जिसको आपने नाम दिया है बाइडेंस्की। ज़ेलेंस्की, पुतिन्स्की और बाइडेंस्की, कौन है इनमें से सबसे बड़ा गुनहगार? अरे क्या लेना है बाइडेंस्की को यूक्रेन में जो प्रॉब्लम हो रही है? नेटो उसके चाचा की अमानत है जो उसको रूस की तरफ भेज रहा है। रूस शुरू से कहता रहा मत लाओ मेरी तरफ, नहीं तो मैं तमाचा मारूंगा। नहीं जी, देख लेंगे क्या होता है। अब नेटो के फौजी जो है वो पहुंच गए हैं रोमानिया सर में। मैं आपको एक चीज के लिए रोक रहा हूं, मेरे पास एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यह है कि जर्मन चांसलर जो है शोल्ज ने, उन्होंने न्यूक्लियर हमले की आशंका जताई है। चांसलर शोल्ज को न्यूक्लियर वॉर का डर, रूस से सीधी जंग में परमाणु युद्ध का जोखिम है यह उन्होंने कहा है। तीसरे वर्ल्ड वॉर से बचने के लिए जर्मनी सब कुछ करेगा। अब यह बहुत चिंताजनक खबर है। मैं सीधे चलूंगा जनरल सुधाकर के पास, जिनसे मैंने शो की शुरुआत की थी। मैं चाहूंगा वही ग्रेव्स के साथ ये ब्रेकिंग दिखाएं और मैं सीधे चलूंगा सुधाकर सर के पास। सर जनरल सुधाकर, ये बयान एक ऐसे इंसान की तरफ से आया है जो अपने दामन के ऊपर से रशिया के पुराने चांसलर के दाग धोने के लिए तैयार बैठे हैं। यह बयान उस लिहाज से आया है, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को बताने के लिए आया है, या इस बयान में वाकई कोई दम है? निशांत, बहुत एक अहम सवाल आपने उठाया, लेकिन इस सवाल के जवाब देने से पहले एक छोटा सा एक इंटरलूड लेना चाहता हूं। मैं एम्बेसडर साहब का एक स्टूडेंट हूं। बहुत हम तारीफ करते हैं, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि विश्व में ये जगह जगह अपना छाप छोड़ रखे हैं। सो देयर इज नो नीड टू फील इनएडुकेट। वी आर प्राउड टू हैव हिम इन द शो। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ सीक्वेंस फॉर बेटर विजडम and better reflections of knowledge and experience. So thanks to the ambassador and General Ashok Chaudhary, who is a very knowledgeable and stellar general of the Indian Army, former DGMO. And with that, I'll come back to the question which you have raised. ये जो सवाल आप पूछ रहे हैं, इसका मिलिट्री लॉजिक वही बात है मेरे अंदाज से। ये दिस इज जस्ट अ थ्रेशोल्ड, ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का एक हिस्सा है। Okay. अभी जो आप ब्लेम करने की कोशिश कर रहे हैं बाइडेन, ये लड़ाई रशिया और यूक्रेन के बीच में नहीं है, ये रशिया और नाटो एंड यूएस के बीच में पॉइंट है। टेकन सर। आई जस्ट जो है puppet बन गया है। आई एम सॉरी सर, मैं आपको इसमें यहां पर थोड़ा सा रोक रहा हूं, पार्डन मी, लेकिन मेरे पास एक और बड़ा ही इंट्रीगिंग तस्वीरें मेरे सामने आ रही हैं। रूस में टैंकों के ग्रेवयार्ड पर बेहद सनसनीखेज खुलासा। टैंकों का ग्रेवयार्ड, रूस के गांव से आई बेहद हैरान करने वाली तस्वीरें। शॉट्स दिखाएं। रूस के 10 मील के अंदर मिला टैंकों का कब्रिस्तान। गांव के सीक्रेट बंकर में दर्जनों रूसी टैंकर और गाड़ियां। द सन से यह रिपोर्ट सामने आई है। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। यह बड़ा हैरान करने वाली तस्वीरें हमारे सामने आई हैं। द सन से यह खुलासा हुआ है किस तरीके से टैंकों का ग्रेवयार्ड आपको देखने को मिलेगा यहां पर। आइए मैं जरा बिग वॉल पर सीधे आपको ये तस्वीरें दिखा रहा हूं और उसके बाद वी आर मूविंग ऑन टू चाइना एंड ताइवान फ्रंट। यहां पर सीधे आइए, यहां पर जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, रूसी टैंकों का कब्रिस्तान। ये देखें, यूक्रेन के जासूसी ड्रोन्स को रूस के 10 मील के अंदर रूसी टैंक के कब्रिस्तान मिले हैं। नेक्स्ट चेंज करें और ये जो तस्वीरें मैं आपको साइड में दिखा रहा था, जरा आप उनको देखें। 24 फरवरी को यूक्रेन की इंटेलिजेंस ने रूस में सीक्रेट बंकर में नष्ट हो चुके मिलिट्री सामान की पुष्टि कर दी है। रूस के सीक्रेट बंकर में टैंक और आर्टिलरी के साथ सैकड़ों नष्ट हथियार मिले हैं। एनीवे, ये एक उनका प्रोपेगेंडा भी हो सकता है, मैं इसको कहीं से डिनाई नहीं कर सकता। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।